Good morning, students of class 8, subject science, and today's our topic is fisheries or pisciculture. Today, student, pisciculture एक डिपार्टमेंट है जिसके ज़रिए अ, मछली को पाला जाता है और उसके लिए सही मैनेजमेंट किया जाता है. Today, students, rearing and management of fish on a large scale production, यानी बड़े पैमाने पे मछलियों की पैदावार के लिए उनको पालना और उनके लिए सही इंतज़ाम करने के अमल को फिशरीज आर पिसिकल्चर कहते हैं. तो डियर स्टूडेंट, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज सराउंडेड ऑन थ्री साइड्स बाई वाटर. तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है ये तीनों तरफ पानी से घिरा हुआ है. एंड द कोस्टल एरिया प्रोवाइड्स ए रिच हॉल ऑफ फिश. और इसका जो कोस्टल एरिया जो है वो बड़े पैमाने पे फ़िश जो है प्रोवाइड करता है. हॉल ऑफ फिश हुआ मछलियों का झुंड जो है वो प्रोवाइड करता है. दे आर ए मेजर सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन्स. और फिश जो है ये प्रोटीन का एक मेजर सोर्स है. तो डियर स्टूडेंट, नाउअडेज फिश आर कल्टिवेटेड ऑन इन इंडस्ट्रियल स्केल इन लार्ज वाटर रिजर्व. तो आजकल के मौजूदा दौर में फ़िश जो है इनको इंडस्ट्री के ज़रिए लार्ज वाटर रिजर्व में कल्टिवेट इनकी काश्त इनको पैदा किया जाता. हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, फिशरी इज़ ए फ्लॉरिशिंग इंडस्ट्री इन आवर कंट्री. तो फिशरी जो है ये हमारे मुल्क में एक फ्लोरिशिंग, एक फूलने फलने वाली एक इंडस्ट्री है. प्रॉन्स, श्रिम्प्स, लॉबस्टर एंड एडिबल्स ऑयस्टर और एक्सपोर्टेड ऑन लार्ज स्केल. तो ये कुछ इसकी स्पीशीज़ हैं फ़िश की जिनको बड़े पैमाने पे क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है. तो डियर स्टूडेंट्स, फ़िश नॉट ओनली प्रोवाइड्स प्रोटीन. फ़िश जो है ये सिर्फ प्रोटीन ही नहीं फ्राहम करती है, प्रोवाइड करती है, बट क्या करती है, तो ऑयल ऑफ द फिश कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पजेज. लेकिन इसका जो तेल जो है वो भी बहुत वेरियस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है. कॉरल्स आर यूज्ड एज डेकोरेशन पीसेज. इसके जो कॉरल्स जो होते हैं वो डेकोरेशन पीसेज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. पेरल्स फ्रॉम ऑयस्टर तो आर यूज्ड इन ज्वेलरी. तो ऑयस्टर से जो पेरल्स निकलते हैं उनको ज्वेलरी मीन्स जो जेवर होते हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है. सम इम्पॉर्टेंट फिशेस आर कैटला, लेब्यूर, बार्बस एंड टूना कोड. ये फ्रेश वाटर स्पीशीज़ हैं फ़िश की. मैरीन फिशेस फाउंड इन इंडिया आर हिल्सा, सार्डिन एंड मार्कस ईटीसी. ये कौन सी स्पीशीज़ हैं, मैरीन फिशेस हैं ये, हिल्सा, सार्डिन एंड मार्कल. तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम जेएनके में जो फ़िश की कोई स्पीशीज़ इंट्रोड्यूस की जाती हैं पॉन्ड्स में, स्ट्रीम्स में, आइए थोड़ा उनके बारे में जान लेते हैं. तो जेएनके डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज हैव इंट्रोड्यूसेस फॉलोइंग कार्प्स एंड ट्राउट्स इन द पॉन्ड एंड स्ट्रीम्स ऑफ जेएनके. तो डियर स्टूडेंट, रोहू, लेबियोरोहटा, मिरिगल, सिरहन्ना मिरिगल, ब्राउन ट्राउट, ग्रास कार्प, रेनबो ट्राउट, स्केल कार्प, मासीर ईटीसी. तो डियर स्टूडेंट, तो जेएनके में द नंबर ऑफ फैमिलीज एंगेजड इन फिशिंग इंडस्ट्रीज इन अबाउट, यानी जेएनके में फिशिंग इंडस्ट्री में लगभग 5,000 फैमिली जो है वो एंगेजड हैं. एनुअल प्रोडक्शन ऑफ फिशेज इज़ 15,000 क्विंटल. तो सालाना जो पैदावार है मछलियों की जेएनके में वो लगभग कितनी है, 15,000 क्विंटल. तो डियर स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ फिशर फॉक एंगेजड इन ए सिंगल प्लेस, यानी कि सिर्फ एक ही जगह पे कितने फॉक जो है वो एंगेज हैं, 1200 इन वुलन लैक में. तो इम्पॉर्टेंट फ़िश फार्म्स इन जेएनके आर. तो जेएनके में इम्पॉर्टेंट फ़िश फार्म जो है वो है हारवन में है एक, अच्छाबल में, लारीबल में, ट्रीकर में, पपचन में, मारब्लॉक, कठुआ, किश्तवाड़, बनिहाल स्ट्रीम्स एंड बुधहाल. तो डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम ये देखेंगे कि इनको पानी में रहने के लिए इनके लिए पानी कैसा होना चाहिए. द पोल्यूशन ऑफ वाटर काज ग्रेट हार्म टू द फिश.
अगर पानी गंदा है, आलूदा है, तो उससे इनको बहुत नुकसान पहुंचता है। इसलिए पानी को हमेशा साफ़ रखने की कोशिश करनी चाहिए। दिस इज़ ए वेरी सीरियस प्रॉब्लम फॉर द फार्मर्स। और ये किसान जो होते हैं, जो इसका पालन करते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल होती है। बिकॉज ऑफ दी फिश डाइज, क्योंकि मछलियाँ जो मर जाती हैं व्हेन वाटर बॉडी गेट्स पोल्यूटेड, जब वाटर बॉडीज़ जहाँ जहाँ फिश होती हैं, तो वो पानी जो है वो जब गंदा होता है तो उससे वो मर जाती हैं। तो इन ऑर्डर टू मेंटेन ए फिश फार्म, तो एक फ़िश फार्म को सही तरह मेंटेन करने के लिए रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ द लेवल ऑफ ऑक्सीजन, तो वहाँ क्या करना चाहिए, लगातार मतवातर तौर पे क्या करना चाहिए, मॉनिटरिंग करनी चाहिए। किसकी? लेवल ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ एसेंशियल। उस पानी में उस फार्म में लेवल ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसकी सही मॉनिटरिंग होगी तो ये दोनों लेवल बराबर बने रहेंगे, तो उससे जो है इनकी पैदावार में इजाफा होगा, बल्कि इनको नुकसान नहीं पहुंचा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए